ये जो कर रहे हैं खरीद फरोख्त हुआ है, एकदम गलत बात है। लोग अपने स्वेच्छा से ऊब चुके थे माननीय मुख्यमंत्री जी से, कई बार इधर से उधर से जाने के चलते ऊब गए थे, जिसके चलते लोग हटे थे वहाँ से। मांझी जी जब मुख्यमंत्री बने थे तो मांझी जी ने काफ़ी एलिगेशन लगाए थे मुख्यमंत्री और इस सरकार पे कि एस्टीमेट घोटाला हुआ है, कई सारे डिपार्टमेंट में डीपीआर के नाम पे घोटाला हुआ है, तो जांच तो उसकी होनी चाहिए। खिसियाई बिल्ली खंभा नोचे वाली हालत है। आप बदनाम करने की साजिश कर रहे हैं, आपके पास कोई उपाय नहीं कि सरकार क्यों बदल लिए, तो आप कह रहे हैं कि इस कारणों के चलते बदल दिए। तो पहले ये परिवार घोटाले में था, ये जानकारी नीतीश कुमार जी को नहीं थी। उनको क्या जरूरत था आने का? जनता को नैतिकता का जो पाठ पढ़ा रहे हैं खुद पढ़ना चाहिए ना पहले। बिहार के सीएम नीतीश कुमार जैसे ही महागठबंधन से अलग हुए और एनडीए के साथ जाकर के सरकार बनाया, और जिस समय सरकार बना रहे थे, यानी बिहार विधानसभा में जो फ्लोर टेस्ट होना था, बिहार विधानसभा के अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाना था, और उस समय जो है कुछ विधायक इधर उधर थे और नहीं शामिल हुए, तो अब इसको लेकर के बिहार के सीएम नीतीश ने सीधे जो है जांच का आदेश दे दिया है और आरजेडी पे यह आरोप लगाया है कि वो हमारे विधायक को खरीद फरोख्त कर रहे थे। अब इसी को लेकर के जब सवाल किया गया, राजद के विधायक हैं राहुल तिवारी, तो वो जो है खूब नीतीश कुमार पर बरसते हुए नजर आए। उन्होंने कहा है कि देखिए, हमने कोई खरीद बिक्री का काम नहीं किया, अब उनके विधायक हैं, वो नहीं वोटिंग करने पहुंच रहे हैं, तो हम पे कहां से आरोप लग रहा है। वो उन्होंने यहां तक कह दिया है कि देखिए, जो जीतन राम मांझी पूर्व मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उन्होंने जो बात कही थी, अब तक उस बात का क्या हुआ, उस जांच का क्या हुआ, उसकी भी जांच होनी चाहिए। क्या कुछ कह रहे राहुल तिवारी, सबसे पहले आप वो सुने। खरीद फरोख्त कहाँ की गई थी? लोग अपने मर्जी से वोटिंग करने नहीं आए थे, और आज भी सरकार को डर है, इसीलिए मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं कर रहे हैं कि किसी तरह सदन मेरा सेशन पार हो जाए, उसके बाद मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे। तो ये जो कर रहे हैं खरीद फरोख्त हुआ है, एकदम गलत बात है। लोग अपने स्वेच्छा से ऊब चुके थे माननीय मुख्यमंत्री जी से, कई बार इधर से उधर से जाने के चलते ऊब गए थे, जिसके चलते लोग हटे थे वहाँ से। आर्थिक अपराध इकाई को दे दिया गया है इसकी जांच के लिए। तो जांच तो आपको याद होगा, मांझी जी जब मुख्यमंत्री बने थे तो मांझी जी ने काफ़ी एलिगेशन लगाए थे मुख्यमंत्री और इस सरकार पे कि एस्टीमेट घोटाला हुआ है, कई सारे डिपार्टमेंट में डीपीआर के नाम पे घोटाला हुआ है, तो जांच तो उसकी होनी चाहिए। कैग का रिपोर्ट भी आया हुआ है, कई विभाग का जो खर्च किए हैं उसका विवरण उन लोगों के पास नहीं, तो जांच तो वहाँ होनी चाहिए। एक्चुअल में जांच हर विभाग का होना चाहिए। 17 साल 18 साल में हुआ है, कहाँ कहाँ लोग गड़बड़ी किए उससे जाहिर होगा। जांच का आदेश दे दिए भाई, उनके अपने जांच, उनकी सरकार है ना भाई। लेकिन मांझी जी जो उठाए थे सवाल कि कहाँ कहाँ गड़बड़ियाँ हुए थे, उसका क्या हुआ? अब खिसियाई बिल्ली खंभा नोचे वाली हालत है। आप बदनाम करने की साजिश कर रहे हैं, आपके पास कोई उपाय नहीं कि सरकार क्यों बदल लिए, तो आप कह रहे हैं कि इस कारणों के चलते बदल दिए। तो पहले ये परिवार घोटाले में था, ये जानकारी नीतीश कुमार जी को नहीं थी। उनको क्या जरूरत था आने का? जनता को नैतिकता का जो पाठ पढ़ा रहे हैं खुद पढ़ना चाहिए ना पहले। तो आपने साफ तौर पे सुना, उनका कहना है कि देखिए, जिस तरीका से जो है, एक तो हमारे ऊपर जो आरोप लगा रहे हैं और जांच का जो आदेश दे दिए हैं, साथ ही साथ हमारे पास जो 3 विभाग थे उसका जांच का आदेश दे दिए हैं। हमारे विभाग ही क्यों, सभी विभाग का जांच करवाए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो जीतन राम मांझी ने बात कही थी, जो जीतन राम मांझी जब मुख्यमंत्री थे उस समय जो जांच की बात की गई थी, अब तक उसका क्या हुआ है। कमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना। YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।